तो ये आपका 11 क्लास का प्रश्नावली 5.1। इसके पहले नो कॉन्सेप्ट नोट्स सभी मैंने भेज दिया है। अब ये प्रश्नावली पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। अब प्रश्नावली में देखो क्या लिखा है, हल कीजिए 24x लेस दैन 100। जब आपको क्या पूछा है, x एक प्राकृत संख्या, x एक पूर्णांक संख्या। तो सबसे पहले इसको हल करो। तो यहाँ पास लिखा क्या है 24 यक्स यहाँ लेस देन 100। इस तरह क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम दोनों पक्षों में किससे भाग करा देते हैं, 24 से। ये दोनों पक्षों में 24 से भाग देने पर, तो 24 से भाग दे दो। जब 24 से भाग दे दोगे तो कितना आएगा, ये कट जाएगा। तो आपका x लेस देन 24 चौको 96, यानी 24 चौको 96। ये आपका 4 सही 4 बटा यहाँ 24, इतना, ये 24 है। अब इसको काटोगे भाई देवे तो आप कितना आएगा, 1 बटा 6, यानी आपका आया कितना, x लेस देन 4 सही 1 बटा 6। तो अब इसी पर ध्यान देना है आपको, प्राकृत संख्या 4 से 1 बटा 6 से कम की तरफ लिखना है। कहाँ लिखना है, कम की तरफ। तो आप प्राकृत संख्या देखो यहाँ पास लिख देगा। तो यहाँ पास आप क्या करो, ऐसे लगाइए, ये आप लिखिए 6 से कम, तो 4 से कम, क्योंकि 4 सही 1 बटा 6 दिया है। इससे कम, कम क्या है, 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, 4 लिखोगे, क्योंकि यहाँ पास 1 बटा 6 दिया है। तो इतना आप लिख के बता दें कि ये प्राकृत संख्या हमारी हो गई, ठीक है। अब पूर्णांक क्या लिखेंगे, 4 से कम की तरफ। तो पूर्णांक कैसे लिखा जाता है, इसका देखिए, या तो आपका ये हो गया, इसका ये देखो। यहाँ बात x का पूर्णांक क्या लिखोगे, यहाँ पहले डैश डैश डैश, क्योंकि कम इनफाइनाइट जाएगा तो हम थोड़ा सा लिखते हैं, -3 -2 -1 कर लेना है। हम 0 1 2 3 4 से कहाँ तक, इनफाइनाइट तक गया, ठीक है। पूर्णांक माइनस माइनस डैश कर देंगे, तो इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना, इसको ऐसे लिखा जाता है। अब अगला देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ माइनस दिया, माइनस में दिया है, अपराकित संख्या या पूर्णांक पूछ रहा है। तो फिर इसको उसी तरह हल करेंगे, -12 यक्स यहाँ ग्रेटर 30। अब देखो -12 से दोनों पक्षों में भाग देंगे, -12 से भाग देने पर। अब भैया जब इस तरह क्वेश्चन रहे, अगर माइनस से भाग करो या गुणा करो तो ये सिंबल है ये परिवर्तन हो जाता है। जैसे अब ये है माइनस से किए हैं तो आपका ये इस तरह हो जाएगा, माइनस से गुणा या भाग के लिए, ठीक है ना। देखो माइनस ये मैं किया, इसमें भाग, ये देखिए, तो इसका सिंबल अभी इस तरह है, अभी इस तरह लिखा जाएगा, ये आप पहचान लो जो मैं बता रहा हूँ। अगर माइनस से असंख्या में गुणा या भाग करते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो ये आपका ऐसे हो गया, ये -30 बटा 12, ये माइनस में डबल माइनस हो गया क्या, देखो एक माइनस, ठीक है, इस तरह। अब इसको कैसे लिखोगे, 6 दूनी 12 6 पंचे 30, x लेस देन -5 बटा 2। तो माइनस में प्राकृत संख्या तो होती नहीं है, देखो -5 बटा 2 से कम प्राकृत संख्या माइनस में होते नहीं है, यहाँ कह देना असंभव, ठीक है। प्राकृत संख्या माइनस में नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पास बोल देना प्राकृत संख्या माइनस में ये ऋणात्मक नहीं होती है, प्राकृत संख्या ऋणात्मक
ऋणात्मक नहीं होती है। ये इसका जवाब है इसका। अब पूर्णांक क्या लिखोगे, -5/2, यानी इसको ऐसे लिखेंगे x लेस देन -2 होल, यानी -2 सही 1/2 इस तरह। तो -2 से कम, जब -2 से कम लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। -2 से कम जब लिखेंगे भैया तो क्या लिखोगे, ये चीज ध्यान देना। तो -2 से कम भैया क्या होती है, देखो मैं यही बता रहा हूँ। यहाँ आप x लिख लीजिए, यहाँ डैश डैश पूर्णांक में डैश डैश लगा दीजिए, -5 लिख लीजिए, -4 और -3 होती है, इससे छोटी -3 होती है। तो ये आपका आंसर हो गया, ये भी आपका आंसर है। ठीक है, नहीं इस प्रकार हल करना, तनिक भी कठिन नहीं भैया, आप प्रयास करो। फिर देखिए यहाँ पास क्या कह रहा है, तीसरा नंबर 5x-3 लेस देन 7, जब, तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए ऐसे। अब इस तरह क्वेश्चन में हम दोनों तरफ, देखो यहाँ पास -3 को हटाना है, -3 को हटाना है, तो कैसे करोगे भैया, तो यहाँ पास थोड़ा से क्या करना है, ये कर देंगे कि दोनों पक्षों में +3 जोड़ने पर, तो जोड़ दो +3, इधर भी +3 जोड़ दो और इधर भी +3। सिर्फ इन जो इसका सिंबल होता है इनक्वालिटी के या समीकरण का, कब चेंज होता है, जब माइनस से गुणा या भाग करते हैं, प्लस में कोई चीज नहीं होता, देखिए कट जाएगा। तो यहाँ पास 5x लेस देन, यहाँ पे अब 5 से भाग करा दो, भाग, तो 5 से इसमें भाग करेंगे और 5 से यहाँ भाग, देखो ये कट जाएगा 5 5, तो आपका आ जाएगा x, यहाँ 2 आ जाएगा। तो देखो पूर्णांक लिखने का है, 2 से कम पूर्णांक क्या होगा, यहाँ लिख देता हूँ, 2 से कम पूर्णांक क्या हो भैया, तो देखो 2 से कम हम यहाँ डैश डैश लिख कर -3, और अधिक नहीं लिखेंगे, -3 शुरू कर दो, -2 -1 0 1, ठीक है, 2 से कम मतलब 1 तक, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, इतनी बात आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखो वास्तविक संख्या क्या होती है, 2 से कम इनफाइनाइट तक, इसको वास्तविक संख्या भी लिखते हैं। तो 2 से कम, 2 से कम लिखिए, देखो कम की तरफ है तो इसका सिंबल ऐसे बना, यहाँ 2 लिख दो, और कम, कम का मतलब माइनस इनफाइनाइट, ये बात समझ में आई। इस तरह इसको लिखना है, कठिन नहीं है। ध्यान देना, अगर इस तरह के सिंबल है तो यहाँ जो अंक है ये छोटा कोष्टक लगाकर ऐसे, और इनफाइनाइट तरफ हरदम छोटा ही कोष्टक होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, यहाँ इसमें भी देख लो, आपके पास क्या लिखा है, 3x + 8 ग्रेटर देन 2, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 8 घटा दें, दोनों पक्षों में 8 घटाने पर ऐसे लिखेंगे, तो दोनों पक्षों में 8 घटा दीजिए, ये तो देखो ये और ये कट जाएगा, यहाँ माइनस, अब दोनों पक्षों में 3 से भाग, देखो ये इनको आसानिका में इसी तरह लिख लिख के भाग गुणा जोड़ घटाए कराएंगे, ना कि हम डायरेक्ट जोड़ लेंगे, ठीक है ना, ऐसे देखो 3 3 कट जाएगा, ये 2, अब x के मान -2 से ज्यादा, तो ज्यादा की तरफ जब जाना है तो इसकी क्या होगी, यहाँ पास ऐसे लिख लो, ज्यादा की तरफ जब जाओगे
तो क्या होगा, देखो यहाँ -1 लिख लेना, क्योंकि यहाँ ज़्यादा -2 से -1, यहाँ 0 1 2 3 डैश डैश डैश, क्योंकि अब ज़्यादा पता नहीं कहाँ तक गया है, तो डैश डैश लगा, इनफाइनाइट हो गया, काम खत्म। ठीक है, चलिए अब ये वास्तविक संख्या लिखना है -2 से इधर बड़ी की तरफ, -2 से, तो यहाँ भी ऐसे चिन्ह लगाओ, -2 से ये हो गया, और यहाँ इनफाइनाइट प्लस लगा दो, प्लस इनफाइनाइट। तो इस प्रकार आपका ये आपका आंसर हो गया, है ना, ये देखो इसका, और यहाँ इसका आंसर ये हो गया। बोलो क्लियर है? तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपको मैंने 1 से 4 तक बता दिया है। अब इसी तरह अगला पार्ट में बता दूंगा, ठीक।